सीधे आपको बर्लिन ले चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले 3 देशों की विदेश यात्रा के लिए पहुंचे हैं। आज उनका जर्मनी की राजधानी बर्लिन में प्रोग्राम है। वहां पर हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हैं। प्रणय उपाध्याय के जरिए आपको वहां से खबरें और पल पल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपडेट दिखाएंगे। प्रणय, क्या है आपके आसपास? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, कुछ देर में कार्यक्रमों की औपचारिक रूप से शुरुआत होगी। बिल्कुल विकास, मैं उस समय ब्रैंडनबर्ग गेट के ठीक सामने इस जगह पर मौजूद हूं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने जा रहे हैं और ये प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिले के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है यहां पे। और ये आप देखें जिस तरीके से यहाँ पे जो कार्स हैं, वो जो कैवलकेड है, ऑफिशियल कैवलकेड, वो पहुंच रहा है बर्लिन में। और बर्लिन में काफ़ी स्वागत की तैयारियां की गई हैं। रेड कारपेट वेलकम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस समय यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भारतीय समुदाय जो है वो भी बड़ी संख्या के अंदर इस होटल के अंदर मौजूद हैं। आप देखें ये कारों का काफिला जो है वो पहुंच रहा है। सुरक्षा की जो कर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी, उनके साथ प्रधानमंत्री के यात्रियों के वाहनों का काफिला यहाँ पे पहुंचा इस होटल एडलन में। और इस होटल एडलन में प्रधानमंत्री अब से करीब 3 घंटा यहाँ पर रुकेंगे। इसके अलावा यहाँ से कुछ ही दूर पर विकास वो चांसरी मौजूद है, जहाँ पर चांसलर ओलाफ शोल्ज जो हैं वो प्रधानमंत्री का आधिकारिक तौर पर स्वागत करेंगे। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और इसके अलावा इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की जो मीटिंग होगी। और आप देखें भारत के झंडे से लगी हुई इस कार के साथ प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर वो रुकेंगे जर्मनी में। और ये इस तरीके से उनके स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। स्वागत जो है प्रधानमंत्री का करने के लिए होटल के अंदर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। वो सुबह से यहाँ इंतज़ार कर रहे थे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। और साथ ही शाम को एक कार्यक्रम होना है जो कम्युनिटी इवेंट भी होगा। और इंतज़ार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बाहर आए कार से और उसके बाद ये रेड कारपेट जो है वो उनके स्वागत के लिए बिछाया गया है। और यही रेड कारपेट वेलकम जो है वो जर्मनी ने रोल आउट किया है। जर्मनी भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करेगा। और निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत अहम है, जर्मनी के लिए भी अहम है, क्योंकि भारत और जर्मनी दुनिया की चौथी और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं आर्थिक साझेदारी के लिहाज से। और आप देखें कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से पहुंच चुके हैं, नमस्कार उन्होंने किया है और उनका स्वागत प्रधानमंत्री का हो रहा है। और साथ ही बड़ी संख्या में जो भारतीय समुदाय है वो अंदर इंतज़ार कर रहा है। और सबसे पहले और भारत माता की जय के, वंदे मातरम के जो नारे हैं वो लगाते हुए वो लोग जो हैं वो सुने जा सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया लोगों का। और होटल एडलन जो है जहां पे प्रधानमंत्री इस समय पहुंच चुके हैं और यहीं से अगले 24 घंटे में उनका कार्यक्रम संचालित होगा। अगले 24 घंटे प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में होंगे और यहाँ से कई महत्वपूर्ण मुलाकातें उनकी होनी हैं। बर्लिन में चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ में उनकी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन की मुलाकात होनी है, जिसमें भारत सरकार के विदेश मंत्री, भारत सरकार के वित्त मंत्री ये इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर पहुँची रही हैं। इसके अलावा भारतीय समुदाय के साथ मीटिंग होनी है, शाम को के वक्त होनी है। स्थानीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे होगी, भारत के वक्त के अनुसार रात करीब 9-10 बजे के करीब ये मुलाकात होनी है। भारतीय समुदाय के साथ उनका संवाद होगा, कम्युनिटी इवेंट होगा। और इसके साथ ही जो बिजनेस लीडर्स हैं उनके साथ तो इस वक्त जो ये तस्वीरें आ रही हैं ये बर्लिन में उस जगह से आ रही हैं जहां अब से थोड़ी देर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अंदर भारतीय समुदाय के जितने लोग हैं जर्मनी में उनसे मिल रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। और साथ ही देखिए भारत माता की जय के नारों के बीच प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ है बर्लिन में। 3 देशों के दौरे पर निकले हैं लेकिन पहला स्टॉप बर्लिन यानी कि जर्मनी में लगाया है प्रधानमंत्री मोदी। अपने ही अंदाज में सबसे मिलते हुए, छोटे बच्चे और हर प्रवासी भारतीय आज मोदी जी से मिलना चाहता है वहां।
इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के जो लोग वहाँ जहाँ बर्लिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल में ठहरेंगे वहाँ पर स्वागत के लिए पहुँचे हैं। वहाँ एक बच्ची तानिया नाम की एक बच्ची से बातचीत कर रहे हैं। वो एक पेंटिंग बना के लाई है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, उससे इस पेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय यहाँ पर पहुँचा हुआ है। ये देखिए नरेंद्र मोदी की एक स्केच है जो ये बच्ची लेके आई थी, तानिया नाम है इसका। प्रधानमंत्री ने इनसे नाम पूछा, कैसे बनाया, कब बनाया, ये जानकारी ली और अब उस पेंटिंग पर, स्केच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं, ऑटोग्राफ दे रहे हैं। तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा भारतीय समुदाय के लोग जर्मनी में रहते हैं। जर्मनी सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है भारत के साथ। तकरीबन 1700 भारतीय कंपनियां देश में काम करती हैं, भारत में काम करती हैं। 200 से ज़्यादा भारतीय कंपनियां जर्मनी में काम करती हैं। तकरीबन 28,000 स्टूडेंट जो है वो जर्मनी में पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में हैं। भारत और जर्मनी के जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो बहुत मजबूत हैं। सबसे बड़ा यूरोपीय देशों में साझीदार जर्मनी है भारत के साथ। और देखिए इस समय एक बच्चे के साथ कुछ गाना गुनगुना रहे हैं प्रधानमंत्री, सुनते हैं। तो हम थोड़ी देर में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुटकी बजाते हुए एक गीत उसके साथ गुनगुना रहे थे एक बच्चे के साथ। यहाँ पर जो भारतीय समुदाय के लोग पहुँचे हुए हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, बच्चों के साथ खेलते मुस्कुराते हुए, उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। और विकास, पिछले 2 साल से ऐसी तस्वीरें कम आ रही थी क्योंकि कोरोना काल में प्रतिबंध काफी सारे लगे हुए थे। बायो बबल के अंदर ही अगर कोई यात्रा हो रही थी तो वो चल रही थी। लेकिन प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ बर्लिन से मौजूद हैं। प्रणय, शायद आपके पास ये तस्वीरें ना आ रही हो लेकिन बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, वार्म वेलकम, भव्य स्वागत मिला है प्रधानमंत्री को बर्लिन में। भारतीय समुदाय से, प्रवासी भारतीयों से, हर कोई उनसे हाथ मिलाना चाहता है, छोटे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों। काफी तादाद में लोग पहुंचे हैं यहाँ उनका स्वागत करने। बिल्कुल प्रीति, काफ़ी भारतीय समुदाय के बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। हमारे साथ 2 युवा हैं जो यहाँ पर स्टूडेंट भी हैं और स्टूडेंट्स बड़ी कम्युनिटी बनती जा रही है जर्मनी में। हम उनसे पूछते हैं। हार्दिक, आप कब से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे? आपने भी झलक देखी प्रधानमंत्री की? हम लोग सुबह 5 बजे से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही उनकी कुछ 5 सेकंड की झलक मिली और वापस से हम एनर्जाइज हो गए। बस उस झलक को पाने के लिए हम इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे और उनको देखकर बहुत अच्छा लगा। पहली आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ और यहाँ पे 1 साल से रह रही हूँ। बड़ा ही अच्छा दृश्य बना हुआ था अभी 5 मिनट पहले जब मोदी जी आए और अंदर गए, तो हम लोग जैसा बताया कि 5 बजे से यहाँ थे और काफ़ी सही माहौल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फेस्टिवल है आज। और जिस तरह से हमें जानकारी मिली है कि आज पूरा एक उत्सव की तैयारी की गई है यहाँ पे, एक मिनी भारत मिलेगा यहाँ पे। जी बिल्कुल, वैसे मिनी भारत है यहाँ पे, बहुत सारे इंडियंस हैं और आज तो बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि एक फेस्टिवल जैसा लग रहा है हमें कि कुछ फेस्टिवल है आज इंडिया का यहाँ पे। तो निश्चित रूप से भारतीय जो समुदाय है उसके लिए एक उत्सव की तरह है। जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं यहाँ पर, आप देखें ये जो ठीक पीछे आप ब्रांडेनबर्ग गेट देख रही हैं, यही वो स्क्वायर है, यही वो जो चौक है जहाँ पर आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है और जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों के जो डांस ट्रूप हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, वो आयोजित किए जाएंगे। और जर्मनी की इस धरती के ऊपर आज एक छोटे भारत की जो छटा है वो देखने को मिलेगी। जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, वंदे 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 भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। मोदी जी स्वागत है। तो शांति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने होटल में पहुंचे भारतीय समुदाय के लोगों से मिल रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। सुबह 5 बजे से, अभी हार्दिक के जरिए हम बता रहे थे आपको, जो जर्मनी में पढ़ने वाले एक छात्र हैं, कि सुबह 5 बजे से आके वो डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाकर दोबारा से ऊर्जावान हो गए और ऐसे बड़े तादाद में भारतीय समुदाय के लोग, तकरीबन 2,03,000 भारतीय समुदाय के लोग जर्मनी के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं। अलग अलग जर्मनी के प्रांतों से ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन के लिए पहुंचे हुए हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय की डायस्पोरा मीट को भी संबोधित करेंगे अब से कुछ देर बाद, और उसके लिए बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग बर्लिन पहुंचे हुए। जो
अर्थव्यवस्था की बात कर लें प्रीति, तो दुनिया में छठा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इस समय भारत, और जर्मनी जो है वो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जर्मनी को ये भी पता है कि अगले कुछ सालों में भारत उसको टेक ओवर कर लेगा, क्योंकि पहले ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए लक्ष्य तय कर लिया है। तो उस लक्ष्य को हासिल अगर करेगा तो निश्चित रूप से जर्मनी पीछे चला जाएगा। प्रणय का रुख कर लेते हैं। प्रणय, बेहद महत्वपूर्ण है ये यात्रा जर्मनी की, न केवल यूक्रेन रूस के युद्ध के मद्देनज़र बल्कि भारत और जर्मनी के व्यापारिक साझेदारी के तहत, क्योंकि सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है जर्मनी पूरे यूरोप में भारत का। बिल्कुल, यूरोप भारत के लिए बड़ा आर्थिक साझेदार है, साथ ही जो जर्मनी है वो निश्चित रूप से भारत का बड़ा आर्थिक साझेदार है। आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत और जर्मनी की जो रिश्ते हैं, भारत और दोनों देशों की जो रणनीतिक साझेदारी है, उसमें अर्थव्यवस्था का जो सहयोग है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। बहुत सारी जर्मन कंपनियां भारत में हैं, भारत की बहुत सारी कंपनियां जर्मनी में हैं। तो इस तरीके से दोनों देशों के बीच में आर्थिक सहयोग किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, किस तरीके से जो जर्मन मैन्युफैक्चरिंग की ताकत है उसका इस्तेमाल भारत कर सकता है, मेक इन इंडिया में किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है, और साथ ही किस तरीके से भारत का जो आईटी पावर है उसका सहयोग जर्मनी अपनी आर्थिक ताकत को बढ़ाने के लिए ले सकता है। तो इस तरीके से किस तरीके से दोनों देश मिलकर एक आर्थिक साझेदारी ही न केवल बढ़ाएं बल्कि किस तरीके से एक ग्लोबल गुड तैयार कर सकते हैं, यानी तीसरे देश के अंदर भी किस तरीके से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। ये तमाम वो चीजें हैं जिनके ऊपर बातचीत होने वाली है। इसके अलावा भविष्य की चुनौतियां, चाहे क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो या एनर्जी सिक्योरिटी का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों के ऊपर भी प्रधानमंत्री मोदी और जो नए जर्मन चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज, उनके बीच मुलाकात उनमें बातचीत होनी है। और इसीलिए आप देखें कि जो इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाएगी। और ये जिस होटल के बाहर है इस वक्त हम मौजूद हैं, यही वो जगह है जहां प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। यहीं से फिलहाल अगले 24 घंटे प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम संचालित होने वाला है। बिजनेस लीडर्स के साथ उनकी मुलाकात होनी है। इसके अलावा इंडियन कम्युनिटी के साथ भी उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण संवाद होगा। एक इंडियन कम्युनिटी के साथ जो उनकी मुलाकात है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है विकास, क्योंकि कोविड के दौरान, बीते 2 सालों के दौरान प्रधानमंत्री की जो भी विदेश यात्राएं हुई उसके अंदर कम्युनिटी इवेंट नहीं हो पाया था कोविड की पाबंदियों के कारण। लेकिन एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी इसका सिलसिला शुरू कर रहे हैं। यूरोप के सबसे बड़े देश जर्मनी से इसकी शुरुआत हो रही है और एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है बर्लिन के अंदर, और एक बड़ा जो थिएटर जहां बर्लिन फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाता है उस थिएटर में यह कार्यक्रम आयोजित होगा आज शाम को, और उसके लिए बड़ा उत्साह है। फिलहाल सीमा रखी गई 2000 लोगों की, लेकिन 2000 से ज्यादा लोगों के वहां पहुंचने की फिलहाल उम्मीद की जा रही है। वो उत्साह हमने देख लिया है। लोग अभी सुबह के 7, सवा 7 बजे हैं यूरोप में, और देखिए काफी सारे प्रवासी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का उनके होटल में ही स्वागत करने के लिए पहुंच गए। बच्चों ने उनके साथ मिलकर गाने भी गाए और प्रधानमंत्री ने एक बच्ची की एक पेंटिंग पर अपने हस्ताक्षर भी किए। और लगातार जो भी अपडेट्स आ रहे हैं प्रधानमंत्री के यूरोप दौरे से जुड़े हुए, प्रणय उपाध्याय के साथ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।